Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. Very good evening to you all. आइए, जैसा कि आप लोगों ने कुछ डिमांड किया है मुझसे कि सर बीएससी में करियर्स बताइए कि बीएससी में क्या क्या करियर हो सकते हैं। तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मैंने एक डिटेल स्टडी करी, उसके बाद मैं आपके लिए यहाँ पे हाजिर हूँ एक वीडियो लेकर के, और यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि बीएससी में आप क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सो वी स्टार्टिंग द टॉपिक हियर विथ करियर इन बीएससी। बीएससी क्या होता है, देखिए ये 3 इयर्स का बैचलर डिग्री है, मतलब 3 साल पढ़ाई करने के बाद आपको एक बैचलरेट की डिग्री मिलेगी। जबकि कंपेयर करेंगे इंजीनियरिंग की डिग्री 4 साल की होती है, बट बीएससी की डिग्री 3 साल की होती है। तो इसका पूरा नाम है बीएससी मीन्स बैचलर ऑफ साइंस। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इंडिया में इसकी सबसे ज़्यादा मांग है अन्य किसी भी करियर की अपेक्षा में, सबसे ज़्यादा, बीटेक से भी ज़्यादा, आप सब कुछ से ज़्यादा मांग है बैचलर ऑफ साइंस। अगर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब किसी स्ट्रीम पर निकलती हैं तो वो है बीएससी की जॉब। अब याद रखिएगा, बीएससी में भी 2 होते हैं, एक होता है पीसीएम वाला बीएससी और एक होता है पीसीबी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री। एक होता है साइंस साइड का, मैथ्स मतलब प्योर मैथ्स कोर सब्जेक्ट लेके, और एक होता है प्योर बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के। ओके, तो बीएससी के सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं वैसे तो, बट मैं कुछ की जानकारी या ज़्यादा से ज़्यादा की जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। अभी आगे जाने पे आपको बहुत क्लियर होगा। नाउ इसमें देखिए एडमिशन के लिए कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस कौन से अच्छे होते हैं इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक और वीडियो बना के। बट इसमें एडमिशन के लिए आपको 50% मार्क्स मिनिमम 12th में सिक्योर करना पड़ता है विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जो बच्चे बायोलॉजी के बीएससी करना चाहते हैं, जिन्होंने बायो लेकर के पढ़ा है, वो पीसीबी ग्रुप से बीएससी करेंगे, और जो बच्चे मैथ्स लेके करे हैं वो पीसीएम से, मतलब उनका मैथ कोर सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे एक टर्म जानिए, कोर सब्जेक्ट। ये आपकी, अगर आप 12th पास करे हैं तो आपकी जिंदगी में एक नया टर्म आना चाहिए यहाँ पे, कोर सब्जेक्ट। सो आइदर आपका एक कोर रहेगा बायोलॉजी या मैथ्स कोर रहेगा। उसके बाद आपकी बीएससी की ब्रांचेस अलॉट होती हैं। इसमें देखिए कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने जब बीएससी किया तो मेरे को हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी मिले थे। उसके बाद आप कुछ सब्जेक्ट जो है चुनाव करते हैं खुद, जिसमें आपके पास केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायो केमिस्ट्री हो सकता है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप कुछ सब्जेक्ट इसमें अपने इंटरेस्ट से सिलेक्ट करते हैं। और क्या होते हैं, कंप्यूटर साइंस होता है, इन्वायरमेंटल साइंस होता है, फिजिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, मैथ्स होती है, एंड फिजिक्स मैंने यहाँ पे 2 बार रख दिया। ओके, मैथ्स। ओके, एंड जूलॉजी भी होता है, यहाँ पे फिजिक्स काट के जूलॉजी कर लीजिएगा। ओके, 3 से लेके 4, कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में 3, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 4 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं। ओके, तो ये तो रहा बीएससी का करिकुलम, मतलब कि बीएससी में होता क्या क्या है। ओके, फिर इसके बाद 3 साल की आपकी पढ़ाई होती है, जिसमें 3 साल आपको लगभग सेमेस्टर वाइज भी कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं ईयर वाइज है। आपको एग्जाम्स देके क्वालिफाई करना पड़ता है, अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं जॉब की। अच्छा देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कॉलेज से निकलते ही जॉब, जो पहली जॉब मिलती है वो हो सकती है आपकी जो कैंपस सिलेक्शन के थ्रू होती है। आजकल क्या होता है, जिस कॉलेज में है, अगर आप एक बेहतरीन गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में है तो कॉलेज क्या करते हैं कि जैसे आप पास आउट होते हैं वो कैंपस को हायर कर लेते हैं, कैंपस बुला लेते हैं, मतलब कंपनीज अपने। बट ये जो कैंपस वाली चीज़ें होती हैं ये टोटली प्राइवेट होती हैं, इनमें कोई गवर्नमेंट का दखल नहीं होता है, ये टोटली प्राइवेट हुआ करती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्राइवेट जॉब की बात कर दी, क्योंकि जो सबसे सरल होता है। हाँ, इनके पैकेजेस ज़्यादा बेहतर नहीं होते हैं, मगर काम चलाने के लिए स्टार्टिंग में जॉब मिल जाती है कॉलेज के डायरेक्टली सिलेक्शन। कॉलेज से आप अपना बीएससी का प्रोग्राम करके निकलोगे, अगर आपको जल्दी से पैसे कमाने हैं या आपका खर्चा कम में भी चल सकता है, आपका कोई विज़न बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप उन प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट जॉब्स को ले सकते हैं थ्रू कैंपस सिलेक्शन। बहुत से कॉलेज में आजकल कैंपस सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं बीएससी के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, तो देखिए जी, बीएससी के बाद जो है बीएससी के बाद जो है आपके पास जो कैरियर ऑप्शंस में आता है, सबसे पहले मैंने लिखा जी गवर्नमेंट जॉब। जी हाँ, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब, इतनी सारी कि पूछो मत। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट जॉब कौन सी निकलती है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है तो दूसरा आपके सामने रास्ता क्या बनता है कि आप फर्दर स्टडीज करो। तो ये जो अगला ऑप्शन मैंने लिखा है, रिसर्च जॉब है, स्कॉलर बन सकते हैं आप, एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जेआरएफ, और बहुत आगे जाके आप, मतलब अगर आपका पढ़ाई का मन है तो आप जरूर जाइए। आप जॉब ऑप्ट मत करिए, थोड़ा और समय दे दीजिए अपनी पढ़ाई को। आप रिसर्च में चले जाइए, आप एमएससी करिए, आप मैथमेटिक्स में पीएचडी करिए, क्योंकि उसके बाद तो आपकी ज़िंदगी, अगर आप रिसर्च में चले जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। लाइफ को एक बहुत अच्छी दिशा मिल जाती है, और वो एक ऐसी स्ट्रीम है जहाँ पर कंपेरेटिवली बहुत कम लोग जाते हैं, और रिसर्च अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ होती है।
ओके। देन बिजनेस एंड मार्केटिंग, हाँ इसमें भी ये आपके मन के ऊपर है कि किसको बिजनेस में जाना है, किसको मार्केटिंग में जाना है। बैंकिंग में आ सकते हैं आप, टीचर बन सकते हैं अगर आपको बीएड कर लिए हैं, उसके बाद एमएड भी करके, बीएड या एमएड करके आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा ये जितनी मैं आगे जॉब्स बता रहा हूँ इन सबके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। ये नहीं होता है कभी कि आपकी बीएससी हो गई है, आओ हम आपको जॉब पे दे दें, अब हम आपको बैंक में रख लेंगे, कभी ऐसा नहीं होता है। पहले आपको इनके एंट्रेंस टेस्ट निकालने पड़ेंगे, मतलब जॉब के जो टेस्ट होते हैं उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उस बेस पे आपको जॉब मिलती है, परसेंटेज बेस पे कोई जॉब नहीं मिलती है। ओके। लेक्चर टीचिंग बन सकते हैं, लैब टेक्नीशियन की नौकरी मिलती है बीएससी के बेस पर, चाहे आप मैथ साइड से हैं या आप बायो साइड से हैं, तो कुछ नौकरियां मैथ साइड के लिए निकलती हैं, कुछ नौकरियां बायो साइड के लिए निकलती हैं। मैंने लिखा है 7th पॉइंट यहाँ पे कि नौकरियों की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, बीएससी में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो आपको नौकरी लग ही जाएगी, यकीनन लग जाएगी। बहुत सारे सेक्टर हैं बीएससी में, क्योंकि बीएससी करने के बाद बहुत सारी ब्रांचेस खुल जाती हैं, जितनी इंजीनियरिंग में नहीं खुलती हैं उतनी उससे कहीं ज़्यादा बीएससी में खुल जाती है। देन कुछ कंपनियां हमारे देश में दोस्तों नवरत्न महारत्न सेक्टर हैं उसमें, और उसमें आपको जॉब्स मिलती है। जैसे नवरत्न में आपको बता दूं बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। ओके। और बहुत सारे सेक्टर है, भाभा मतलब कि एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडिया में इसरो है, डीआरडीओ है जहां पर मिसाइल वगैरह की डेवलपमेंट होती है, हाल है मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है जहां पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनते हैं। बहुत सी इतनी सारी कंपनीज हैं, नवरत्न महारत्न और रत्न कंपनीज, उनमें आपको जॉब के बहुत सारे जॉब्स ऑफर निकलते हैं, उनके एग्जाम्स होते हैं, उनको भरिए और नौकरियां ले जाइए। देन उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए केमिकल इंडस्ट्री में भी जॉब मिलती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी थ्रू बीएससी जॉब मिलती है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी खुली होती है बायो साइड से करने वाले बच्चों के लिए बीएससी, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में डायरेक्टली जॉब मिलती है आपको आफ्टर द टेस्ट निकालने के बाद। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने का मन है तो आप चला सकते हैं, आपकी कैलिबर आपके टेम्परा के ऊपर है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और कंजर्वेशन में डायरेक्टली गवर्नमेंट की जॉब निकलती है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन टेस्टिंग वगैरह के लिए इसमें बीएससी के थ्रू ही जॉब निकलती है। फॉरेंसिक एंड रिसर्च में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, जॉब निकलती है। फूड इंस्टीट्यूट पूरा बीएससी पर बेस्ड है। फॉरेस्ट सर्विस तो वैसे सारे स्ट्रीम के लड़के कर सकते हैं, बट बीएससी वालों को फायदा मिलता है क्योंकि मैथ अच्छी हो जाती है। जियोलॉजिकल सर्वे में भी आपको बीएससी के कैंडिडेट्स को फायदा मिलता है। हेल्थ केयर सर्विस में, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में भी बीएससी के लिए कुछ पद मिलते हैं, हालांकि ये प्राइवेट है, फिर भी हॉस्पिटल्स में बीएससी वालों को मिल जाता है काम। इंडिविजुअल लेबोरेटरीज जो होती हैं, जो मतलब कि फार्मा की भी होती हैं और फार्मा की नहीं है तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं और भी कई सारे मतलब पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं, इनमें आपको काम मिल जाता है, उनमें भी जॉब निकलती हैं। ऑयल एंड गैसेस इंडस्ट्रीज में भी आफ्टर द बीएससी आपको जॉब मिलती है। ओएनजीसी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, इनमें मैंने देखे हैं बहुत से लोग बीएससी के थ्रू काम करते हैं और ऐसे ऐसे पदों पे है कि आप सोच भी नहीं सकते। रिसर्च में आपको मिल सकता है, फार्मा, पेट्रोकेमिकल, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में आपको ये काम मिल सकते हैं। ओके, तो ये एक छोटे वे पे मैंने आपको करियर बताया है। अब आइए मैं लॉन्ग वे पे आपको करियर बताता हूँ कि बीएससी में करियर लॉन्ग वे पे थोड़ा, तो मैंने इसे समराइज कर दिया है, अब थोड़ा इसको और अच्छी तरीके से मैं दिखाता हूँ कि कैसे बीएससी में कौन कौन से करियर आपको ऑफर होते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक बेहतर स्टडी करी है बीएससी की। आफ्टर बीएससी जब आप बीएससी कर लेंगे आज से 3 साल बाद, तो आपके सामने 2 विकल्प होंगे कि मैं जॉब करूं या हायर एजुकेशन में जाऊं। देखिए, अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आप हायर एजुकेशन जाइए। रिसर्च में जाने में क्या होगा, आप पीएचडी कर सकते हैं, आप पहले सबसे पहली बात एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। ओके, देन सब्जेक्ट वाइज आप 2 बार पीएचडी कर सकते हैं या नेट वगैरह निकाल करके आप जो है कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। दूसरा मतलब ये जो चीज़ें होती हैं एक्चुअली रिसर्च में जाने के बाद, आप पीएचडी कर लेने के बाद बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स जो मिनिस्ट्रीज लेवल की जॉब है उनके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। देन अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, जॉब में यूपीएससी आता है सबसे पहले। यूपीएससी टोटल 27 तरीके के जॉब्स निकालता है, बट सब नहीं दे सकते हैं। जैसे मेडिकल का जॉब है तो अपन नहीं दे सकते हैं। ओके, तो यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये तो बंदे कमाल के होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 11 घंटे 12 घंटे डेली बैठ के पढ़ाई कर सकते हो जज्बे के साथ, तो भैया फिर आप कलेक्टर बनने के लिए, आप एसपी बनने के लिए पैदा हुए हो, फिर आप यूपीएससी कर लो। यूपीएससी से थोड़ा नीचे आओ यार, एसएससी। एसएससी में एक जो होता है सीएचएसएल। ओके, तो सीएसएचएल एक एसएससी का पार्ट है जिसमें कि आपको ये 4 तरीके की जॉब निकलती हैं और साल भर में निकलती रहती है अमूमन। लोअर डिवीजन क्लर्क जिसको एलडीसी बोलते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल
सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड क्लाउड कोर्ट क्लर्क, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मतलब केंद्रीय गवर्नमेंट अपनी ये जॉब निकालती है। तो ऐसे ही ये जैसे केंद्रीय गवर्नमेंट निकालती है, ऐसे आप जिस राज्य में है वहाँ की राज्य सरकार भी ये एग्जाम निकालती है। जैसे यूपीएससी तो हो गया, मैं एमपी का हूँ तो यूपीएससी के साथ साथ एमपीपीएससी भी निकलता है एमपी के अधिकारियों के लिए, वो भी आप दे सकते हैं आफ्टर द बीएससी। देन एसएससी की बात करते हैं, उसके बाद आता है एसएससी सीजीएल। ओके, तो सीबीआई, इनकम टैक्स, आईडी, ओके, अन्वेषण विभाग जो होते हैं, इनमें नौकरी के लिए आपको एसएससी निकलता है, सीजीएल बोलते हैं इसको। बहुत ही मेहनत करनी पड़ती इसको निकालने के लिए, टैलेंटेड बंदे इसमें जाते हैं। देन इसके बाद आ जाइए आईबीपीएस, इंडियन बैंक का यूनियन होता है ये, आईबीपीएस सर्विस होती है। इसके थ्रू आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके भारत के जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उनमें जॉब पा सकते हैं इसके एग्जाम को निकाल करके। आईबीपीएस में दो एग्जाम होते हैं, एक आईबीपीएस क्लर्क का होता है, एक आईबीपीएस पीओ का होता है। तो ये मैंने पीओ लिखा है, पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, बैंक की एक बहुत रेपुटेटेड जॉब है। अगर आईबीपीएस आप देते हैं, बहुत सारे बैंक हैं, फिर उसके बाद एसबीआई निकलता है, एसबीआई अपना क्लर्क निकालता है, एसबीआई अपना खुद का पीओ निकालता है, तो एसबीआई में आप क्लर्क और पीओ बन सकते हैं। देन उसके बाद एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी बीएससी बेस्ड जॉब निकालता है। देन इसके बाद आईएएसएस, ये बहुत रेपुटेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक अंग है। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन, मतलब कि भारत का जो सांख्यिकीय आयोग है उस पर जॉब निकलती है डायरेक्टली। मतलब याद रखिए कि बीएससी करने के बाद आप डायरेक्टली इन जॉब्स के लिए एग्जाम कर सकते हैं। देन अगर आपको एलआईसी में जाने का मन है, बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है, एडीओ, डबलएओ, एओ, ओके, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, इनके लिए आपको बीएससी करना पड़ेगा। बीएससी बेस में नौकरियां निकलती हैं। इंडियन रेलवे में अगर आपको आरआरबी मतलब बैचलर्स लेवल में काम करना है तो आपके लिए मैनेजर, ओके, और अच्छी जॉब निकलती हैं जो डायरेक्टली आरआरबी मतलब रेलवे रिजर्वेशन बोर्ड जो होता है वो एग्जाम कराता है। इंडियन रेलवे, हालांकि इंडियन रेलवे में 12th क्लास के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं आप टीसी वगैरह के लिए, बट ग्रेजुएशन लेवल पे जो जॉब्स हैं वो हायर लेवल की हैं, तो आप आरआरबी में भी जा सकते हैं। देन और बात करते हैं इंडियन पोस्टल, कमाल का सेक्टर है यार, ठाठ है एकदम, मतलब जिंदगी के, ओके, इसमें हो गया तो जिंदगी मतलब आप तो राजयोग लेके पैदा हुए हो, बहुत अच्छा सेक्टर है। देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बहुत कमाल की नौकरी है, खासकर वो लोग जो आराम करना चाहते हो, मतलब आराम की जिंदगी करना चाहते हो, बैठने वाला काम, तो फॉरेस्ट में उतना कुछ काम नहीं होता है, तो बहुत अच्छी जॉब है। टीचिंग जॉब थोड़ी सी मेहनत वाली जॉब है, इंटरेस्ट वाली जॉब है, बट बीएससी करने के बाद आपको बीएड भी करना पड़ेगा इसके लिए, अगर आप 8th क्लास तक की टीचिंग करना चाहते हैं तो, ओके। देन इसके बाद कुछ अदर पीएसयू बैंक होते हैं, मतलब सहकारी बैंक जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिला करके चलाते हैं, ओके, मतलब जिनको वित्त पोषित बैंक बोलते हैं, उनमें भी नौकरियां निकलती हैं डायरेक्टली। देन अगर आपको डिफेंस सेक्टर में जाना है तो आपको सीडीएस का एग्जाम देना पड़ेगा, और ढेर सारे एग्जाम होते हैं। सीडीएस में तो बीएससी बेस पर अलग से एग्जाम होता है। डिफेंस सेक्टर में अगर आपको जाना है तो आप कर सकते हो। एंड प्राइवेट सेक्टर में बाई कैंपस सिलेक्शन, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि ये होता है। तो यार ये मेरे नज़र में बेस्ट पॉसिबल जो सेक्टर हैं ये बीएससी के हैं। अपनी किसी भी क्वेरीज के लिए जरूर कमेंट करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो शेयर, सब्सक्राइब और रिकमेंड कर दीजिए प्लीज। थैंक यू फॉर बीइंग विद लोकेश सर, अनलिमिटेड स्टडी जोन। हैव ए गुड डे अहेड, बाय बाय।